guys, Hakuna Matata. This is our Shio Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the session, बच्चा लोग. In today's session, we are going to discuss Pythagoras theorem. Pythagoras theorem का proof देखेंगे और कुछ questions करेंगे इस session में. तो start करते हैं आज का session. So first of all, let me tell you the problems that you guys face when you study online, जैसे कि notes, डाउट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स भी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, अपने हिसाब से पढ़ना है, अपनी टाइमिंग से पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है. ये सारी प्रॉब्लम्स एक जगह पे सॉल्व होंगी. दैट इज व्हेन यू टेक वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. जब आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको छूमंतर हो जाएंगी और साथ के साथ आपको मिलेंगे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, सारे आपको चैप्टर वाइज कोर्सेज फ्री मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज फ्री मिलेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपको दिया जाएगा, पर्सनलाइज अटेंशन भी मिलेगा. करना क्या होगा? You just have to visit this link, choose your grade, choose your board and click on the get subscription button. उसके बाद 3 plans आएंगे आपके सामने. There is a 1-month plan, 3 months plan and a 6 months plan. जो भी आपको सही लगता है that plan you can take. और यहाँ पे आप कूपन कोड लिखते हो तो आपको instant 15% डिस्काउंट मिलेगा and then you will click on proceed to pay. तो कूपन कोड क्या यूज करना है? ADK Pro यूज करना है अपनी अर्श मैम के लिए, राइट? तो today we are going to discuss पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम तो आपको बचपन से ही पता है ना कि क्या होती है पाइथागोरस. हाँ मैम, हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. पर आज हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. चलो स्टार्ट करें. एक्साइटेड? तो मैं बताती हूँ कि इसको कैसे प्रूव करना है. बड़े ही आसानी तरीके से ये प्रूव हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो, प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ये मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर. तो इसका नाम दे देते हैं ABC, राइट एंगल एट बी. ठीक है, अब क्या करो, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका नाम दे देते हैं D. अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं पार्ट्स में आपको ये सॉल्व कराऊंगी, छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, 2 ट्राइंगल्स लूंगी और आपको बताना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं है, और अगर सिमिलर हैं तो कैसे है. स्टार्ट करें. छोटू एक बार ये छोटू ट्राइंगल लेना है, एक बार बड़ा. इस वाले छोटू ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है और फिर इस वाले छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है. तो देखते हैं. सबसे पहले हम कौन सा वाला छोटा ट्राइंगल लेंगे? हम पहले ये वाला छोटा ट्राइंगल लेंगे और इसको बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे. तो यहां से मुझे बताओ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल हम ले लेते हैं, सिंस हमने बोला ABC. ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा D है, ये छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं, D किसके बराबर? D is 90, B is 90. तो B की जगह पर यहाँ पर तो D आएगा. और हमें क्या पता है, ये वाला A एंगल कॉमन है, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A आएगा. तो हम दूसरा क्या ले लेंगे? ADC. ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स ले लिए. देख लिया ना मैंने नाम कैसे दिया इस ट्राइंगल्स को, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो A दिया क्योंकि A हमारे पास कॉमन है तो मैंने साथ में लिख दिया. उसके बाद B किसके बराबर है? D के बराबर है, तो नेक्स्ट में हमने D लिख दिया. तो C का C ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो ABC और AD यहाँ पर B आएगा, B. ठीक है, समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, ये छोटा ट्राइंगल था ना, तो ये ADB है. ठीक है, तो चलो इसको कैसे सिमिलर प्रूव करोगे मुझे बताओ. एंगल A इक्वल्स टू एंगल A तो हमारा हो गया कॉमन. ठीक है, एंगल A कॉमन हो गया. और क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? एक हमें दिख रहा है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, दैट इज 90 डिग्री. एक हमें ये दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है. तो बाय एंगल आप बोलोगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, तो मुझे ये बताओ, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा. मतलब मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन AD इक्वल्स टू BC अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन AB. ऐसा कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना मैम. तो ठीक है, ये लिख के आप अपने पास एक चीज रखो. अब क्या करते हैं, अब ये वाले छोटे ट्राइंगल की जगह हम दूसरा छोटा ट्राइंगल लेते हैं. अब हम ये नहीं लेंगे, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? दूसरा वाला छोटा ट्राइंगल लेते हैं. ये वाला छोटा ट्राइंगल लेते हैं. ठीक है, और इसको ABC के सिमिलर प्रूव करते हैं. मतलब अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्रायंगल। अब इसका नाम देखो कैसे दे रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में C इक्वल है तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग C लिख दो। और हमें पता है ये D B के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा D आ जाएगा, B के बराबर है। तो बचा क्या, हमारे पास D आ गया, C आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा BDC। ठीक है, तो ऐसे हमने नेमिंग कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C है, एंगल C इस वाले में भी है और पूरे में भी है। दूसरी क्या चीज कॉमन है, एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल से हमने ये भी सिमिलर प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ये भी हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB अपॉन BD विल बी इक्वल टू BC अपॉन DC विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है, चलो अब सिंस हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, अब जो प्रूव करना है मैं बीच में लिख के दिखाती हूँ आपको। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, कलर चेंज करते हैं, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको ये चीज प्रूव करनी है, आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो अब मैं किसी तरह ऐसा करती हूँ ना, AB स्क्वायर ढूंढ लेती हूँ। AB स्क्वायर अगर मैं यहां से देखूँ तो अगर मैं ये दोनों रेशियोज को उठाऊं और इनको इक्वेट कर दूं, मतलब AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AB, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC इंटू AD। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सिमिलरली मुझे अब BC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर लेने के लिए मैं क्या इन दोनों को इक्वेट कर देती हूँ, तो यहाँ पे BC अपॉन DC इक्वल्स टू AC अपॉन BC आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया BC इक्वल्स टू AC इंटू CD बोल दो। ठीक है, एक ये है आगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेट्स ऐड। अब देखो हम मेन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड 1 एंड 2। जैसे ही मैंने 1 एंड 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर अब सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे बच्चा क्या आ गया, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अब आप बोल सकते हो मैम AC कॉमन ले लेते हैं, AC कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, AD प्लस CD। अब आप देखो AD प्लस CD क्या है, AD मेरा ये है, इसमें मैंने CD ऐड कर दिया, ये तो पूरा का पूरा AC नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये बन गया AC इंटू AC दैट इज AC स्क्वायर, और इधर तो आपके पास है ही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहां से आप बोल दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया कि मतलब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच इज राइट एंगल्ड एट B, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। प्रूव करने के लिए क्या है बेटा, आपने पहले ये छोटू ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव किया, तो ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो इनकी रेशियोज जो है इक्वल होंगी। फिर ये वाले छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव किया, तो उसकी भी रेशियोज इक्वल होंगी। तो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए था AB स्क्वायर, जो मैंने राइट हैंड साइड पे देखा AB स्क्वायर चाहिए, इसमें से मैंने AB स्क्वायर निकाल लिया, और इसमें से मुझे BC स्क्वायर मिल रहा था, इसमें से मैंने BC स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों निकालने के बाद बस उन दोनों को ऐड कर दिया और हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। सिंपल सा है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, बट मैंने आपको ये भी बताया कि ये सिमिलर कैसे हैं। ठीक है, ये सिमिलर है तो एक इक्वेशन ये बना ली, दूसरी ये बना ली, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमारे पास ये आ गया, फिर आपने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सही है। और एक और चीज बतानी है, जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है उसका अब आपको प्रूफ नहीं आएगा, वो सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। The question says a ladder is placed against a wall। एक मेरे पास वॉल है, ठीक है, एक मैंने सीढ़ी लगा दी है, तो सीढ़ी तो ऐसे ही लगाते हैं, लगा दी सीढ़ी। ठीक है, ladder is placed against a wall such that its foot is at the distance of 2.5, मतलब उसका फुट जो है it is 2.5 के डिस्टेंस पे from the wall। ठीक है, बना दिया। Its top reaches a window 6 मीटर above, मतलब फ्रॉम ग्राउंड क्या है, विंडो जो है 6 मीटर ऊपर है, तो ठीक है, हो गया। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो आपको क्या लगाना है,
सीधा आपको पता है ये जो है वॉल 90 डिग्रीज पे होगी तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर, सो विच इज बेसिकली 36 प्लस यहाँ पे आ गया 25 तो 625 होता है तो ये आ जाएगा 6.25। तो यहाँ पे आपके पास बन गया 40, ये आपके पास बन गया 42.25 है ना x स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। तो ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, याद है क्या आपको? स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते थे ना, 42.25 लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे हमें पता है कि 6 36 होता है, सबसे नजदीक यही है, तो यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे नीचे आ गया 625। उसके बाद इसका हम डबल करते थे 120, मतलब 12 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखें कि 625 आएगा, हमें पता है 125 5 625। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, राइट। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 6.5 मीटर्स। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये दे रखा है, ये इसके परपेंडिकुलर दिख भी रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है, देखो आपको प्रूफ क्या करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब पहले तो देखो दो आपके पास राइट ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, स्क्वायर्स में वैल्यूज दे रखी हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगने के पूरे चांस है। तो AB स्क्वायर क्या है बच्चा, AB स्क्वायर मेरे पास ये है, तो प्रूफ में सबसे पहले तो AB स्क्वायर का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। AB स्क्वायर क्या बन रहा है, इस वाली ट्राइंगल में ABD में हमारे पास क्या बन रहा है, AB स्क्वायर हमारे पास बन रहा है BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो CD स्क्वायर, CD छोड़ो, अब यहाँ पे इस ग्रीन वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चा, वो होगा AD स्क्वायर के बराबर प्लस CD स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और तो कुछ नहीं, यही दो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिख देना पाइथागोरस थ्योरम, लगाया आपने। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, अब सीधा सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पे AB स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ पे AC स्क्वायर दिख रहा है, चलो AC स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इसको टू जो प्रूव करना है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। मतलब अगर मैं AC स्क्वायर को इधर लेके आऊंगी तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट ही कर दूं। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो ऐसा किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस हो रहा है तो बेसिकली ये आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और यहाँ पे बचा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब जो प्रूव करना है उसको दोबारा देखो, जो प्रूव करना है उसको दोबारा देखो, इसमें क्या है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहाँ पे AB स्क्वायर तो यहाँ पे CD स्क्वायर को इधर लेके आना, तो इसको ले आते हैं ना इधर, तो हम क्या कर देंगे AB स्क्वायर CD स्क्वायर को इधर लेके आए, माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया CD स्क्वायर, BD स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस AC स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही आपको प्रूव करना था, आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट E। मतलब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, किस पे है, वो A पे है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ABC लिख देते हैं। अब वो बोल रहा है कि BL और CM मीडियन है। BL मतलब मीडियन है, तो मतलब ऐसे हम मीडियन बना सकते हैं, L है तो मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और एक CM है तो मतलब CM इस वाली साइड को डिवाइड कर रहा है, तो ये बना दिया CM, ये इस वाली साइड को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको 2 प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है बच्चा कि 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से ये देखना है आपको, सीधा सा है, जो प्रूफ करना है ना उसी में से आपको हिंट मिलेगा कि आपको चलना कैसे है। देखो BL स्क्वायर कहाँ पे देख लेते हैं, BL स्क्वायर ये रहा मेरा BL, ये BL दिख रहा है आपको, तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना जो BL को इंक्लूड कर रहा है, तो BL बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, तो BL स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। BL स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये AB स्क्वायर
प्लस AL स्क्वायर, इसको 1 बोल दो। अगली बात उसने करी है CM, CM ये रहा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो CM स्क्वायर भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बन रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेसिकली AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, इसको 2 बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करे, इन दोनों को ऐड करे, जैसे जैसे वो बोल रहा है ना, 2 प्रूव में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमने करते रहना। तो ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे आ गया आपके पास AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या है, BC स्क्वायर, तो देख लेते हैं BC स्क्वायर किसके बराबर है। BC भी तो हाइपोटेन्यूज है, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है कि नहीं? बिल्कुल है ऐसा। तो मतलब AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? और यहाँ पे AL स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, अभी AM स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। अभी भी बात नहीं बन रही, मुझे AL और AM नहीं चाहिए, मुझे तो BC के फॉर्म में ही चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं AL को और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अब देखो मैं कैसे मैनिपुलेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं राइट हैंड साइड को उठा रही हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड को, या फिर मैं यहाँ पे लिख के बता दूं। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ डिफरेंट कलर से, इस कलर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं AL को क्या लिख सकती हूँ, देखो AL क्या है, ये मुझे पता है, ये इसका हाफ है बिकॉज ये मीडियन दे रखा है। तो AL को मैं इजीली लिख सकती हूँ हाफ ऑफ AC, है ना। और सिमिलरली ये जो AM है, AM को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ये AM तो पूरा BC का हाफ है, तो हाफ ऑफ, सॉरी ये AB का हाफ है, हाफ ऑफ AB। ठीक है, बस ये दोनों को AL और AM को इस फॉर्म में लिख दो। तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारे पास बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे आ गया हमारे पास BC स्क्वायर प्लस AL को लिखा ये हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, और AM को लिखा हाफ ऑफ AB का, इधर स्क्वायर कर दिया क्योंकि AM का स्क्वायर है। तो बस ये बना BC स्क्वायर, ये बना हमारे पास AC स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर अपॉन 4, ये बना AB स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, मुझे पता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ पे है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम इरेज कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे बाकी का प्रूफ यहाँ पे करके दिखा दूं। अब देखो, अब क्या आया हमारे पास, अब आपके पास बचा, देखो अब मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, अब आपके पास बचा, यहाँ पर तो बच रहा है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है BC स्क्वायर, लिख दिया BC स्क्वायर। यहाँ पे मैं 4 अगर एलसीएम ले लेती हूँ, 4 अगर एलसीएम ले लेती हूँ, ये बन जाएगा 4 BC स्क्वायर, 4 मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे बन गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मुझे पता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है, अल्टीमेटली BC स्क्वायर है। 4 को इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हो, ये बन जाएगा 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया 4 इंटू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या आ गया, BC स्क्वायर, तो ये बन गया 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 BC स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वहीं से आपको एक एक स्टेप का हिंट मिलता रहता है। BL स्क्वायर चाहिए था, BL स्क्वायर निकाल लिया, ये देखो। ठीक है, BL स्क्वायर चाहिए था, BL स्क्वायर निकाल लिया। CM स्क्वायर चाहिए था, CM स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद ऐड कर रहे थे, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया, मुझे राइट हैंड साइड पे BC स्क्वायर चाहिए था, तो AB मैंने देखा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को मैं BC स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट मुझे ये AL और AM नहीं चाहिए, तो AL को मैंने देखा कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि वो मीडियम है ना, मीडियन है, और AM को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इनको भी रिप्लेस कर दिया, ऐसे ऐसे ये रिप्लेस कर दिया। अल्टीमेटली ये क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया। 4 मैंने LCM ले लिया, LCM लेके ये बना, और फाइनली हमारे पास प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने से ही क्वेश्चन थे, तो बाकी के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में पूरे के पूरे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार और रिमाइंड करूं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। ठीक है,
एंड एरियाज वाला एक्सरसाइज भी, एरियाज वाला टॉपिक भी इज नॉट इन योर सिलेबस एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस वाला पार्ट आई एम टॉकिंग, ठीक है। सो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, विजिट दिस लिंक, अपना ग्रेड चूज करना है, बोर्ड चूज करना है, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन एंड कोई भी प्लान अच्छा लगता है वो चूज करो। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड ADKPro for 15% additional discount. Thank you so much for your patience in watching this session. तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक एंड शेयर भी कर देना वीडियो को। बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन में।